इससे क्या होगा, कस्टमर को हर वैरायटी का अलग अलग सामान मिलेगा और वो आएगा आपके पास कुछ ना कुछ। अगर कोई सुई धागा लेने के लिए आता है, क्या आप उसको ईयरिंग नहीं बेच सकते? बेच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे कि आप अगर एक कॉर्नर खोलना चाहते हो, कॉर्नर शॉप या आर्टिफिशियल ज्वेलरी का जो दुकान है खोलना चाहते हो, तो आपको किस तरीके का सामान रखना है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है उसी का ही सारा खेल है। आपके पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट भी रखना है जिससे कस्टमर खींचा चला है। वो कैसे रखना है, क्या क्या प्रोडक्ट रखना है, उसके बारे में ये वीडियो है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि कार्तिक भाई मैं नया दुकान खोलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे आइडिया नहीं लग रहा है कि किस तरीके का प्रोडक्ट रखूँगा और क्या प्रोडक्ट रखने से मेरे पास कस्टमर ज़्यादा आएगा और हर सीजन में कस्टमर आएगा। लास्ट में एक पॉइंट बताऊंगा, जिस पॉइंट को आप अगर अप्लाई करेंगे हर सीजन में कस्टमर आपके पास आएगा और एक ज़बरदस्त बिजनेस आप खड़ा कर पाओगे और आप कभी उदास नहीं होगे बिजनेस से। दोस्तों मैं हूं कार्तिक और आप देख रहे हैं केफानेक। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरह नॉलेजफुल और हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए बनाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लेते, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप अगर गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी का दुकान खोलना चाह रहे हो या आर्टिफिशियल ज्वेलरी का दुकान खोलना चाह रहे हो, कॉर्नर खोलना चाह रहे हो, पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि ये एक अच्छा बिजनेस है और ये हर टाइम चलने वाला बिजनेस है। आप अगर आइडिया और तरीका अपनाओगे, अगर सही तरीका नहीं अपनाया तो आप ये सीजनल बिजनेस होकर रहेगा। मतलब कुछ टाइम के लिए बिजनेस चलेगा, उसके बाद आगे नहीं चलेगा। साल में ये कुछ ही महीना चलता है, लेकिन आप अगर आइडिया लगाओगे साल में हर दिन चला सकते हो। पहला पॉइंट है आर्टिफिशियल ज्वेलरी का दुकान है, मतलब नाम से ही पता चल रहा है आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी रखना है। आप अगर नया शुरुआत कर रहे हो तो आपको छोटे से बड़ा तक अलग अलग क्वालिटी का थोड़ा थोड़ा करके सामान रखना है। आपके पास अगर कैपिटल कम है यानी पैसा कम है तो आपको हर वैरायटी का कुछ कुछ सामान रखना है। मतलब कि इयररिंग्स भी रखना है, नेकलेस भी रखना है, झुमके भी रखना है, लॉन्ग सेट भी रखना है, चिक जो सेट है, चोकर सेट वो भी रखना है। तो इस तरीके से आपको हर क्वालिटी का आर्टिफिशियल ज्वेलरी कुछ कुछ रखना है, ताकि आप कस्टमर को दिखा पाओ कि मेरे पास हर क्वालिटी का सामान है। ये हो गया ज्वेलरी का सेक्टर। दूसरा सेक्टर कर सकते हैं कॉस्मेटिक्स का, यानी कलर कॉस्मेटिक्स का दूसरा कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, फेस वॉश, क्लीचर हो गया, हेयर बैंड हुआ, ठीक है। तो इस तरीके का अलग अलग सामान आपको रखना है कलर कॉस्मेटिक में। और दूसरा है कॉस्मेटिक, इसमें भी कुछ सामान आप रख सकते हैं। कॉस्मेटिक का आप अगर रखेंगे जैसे तेल, साबुन, शैम्पू, डिटर्जेंट पाउडर या ब्रश और भी अलग अलग जो रोज यूज़ होता है, तो इस तरीके का जैसे फेस वॉश होता है, नाइट क्रीम, डे क्रीम, इस तरीके का अलग अलग जो भी सारा चीज़ें हैं ये कॉस्मेटिक्स में आता है। तो इस तरीके का सामान आप रख सकते हैं। कलर कॉस्मेटिक्स में मेहंदी रख सकते हैं। तो इस तरीके का सामान आपने क्या किया, 3 कैटेगरी हो गया, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, दूसरा है कलर कॉस्मेटिक, तीसरा है कॉस्मेटिक्स। अब नंबर 4 है कुछ हाउस होल्ड हब का चीज़ें रख सकते हैं। जैसे क्या होता है हाउस होल्ड हब का, मिरर हो गया, कंघी हुआ, ठीक है। और जैसे इधर पीछे देख रहे हो ना, ये देखिए ये क्या है, ये सावर जाली है। और ये क्या है, ये मेरा हाउस होल्ड का है, ये है, ये देखिए ये बर्तन मांजने का है, ये अलग अलग ये बर्तन मांजने का है। इधर क्या देख रहे हैं आप, ये देखिए इधर मिरर है। और ये क्या है, जो हेयर ड्राई करते हैं इसका ब्रश है, ठीक है। और इधर क्या है, इधर आपको दिख रहा है, तो इधर क्या दिख रहा है, लेडीज़ पर्स, ठीक है। तो मैं क्या किया, अलग अलग क्वालिटी का आइटम रखा, ठीक है। बाकी सारा मेरे सामान जो भी सारा है, सुई धागा सब कुछ अलग अलग क्वालिटी का है। मतलब कि आपको छोटे से दुकान के अंदर एक मिनी शोरूम जैसा बना देना है। इससे क्या होगा, कस्टमर को हर वैरायटी का अलग अलग सामान मिलेगा और वो आएगा आपके पास कुछ ना कुछ। अगर कोई सुई धागा लेने के लिए आता है, क्या आप उसको इयरिंग नहीं बेच सकते? बेच सकते हैं। कोई आपके पास टूथब्रश लेने के लिए आ सकता है, तो आप उसको, अगर महिलाएं हैं, आप उसको नेल पॉलिश बेच सकते हैं, ठीक है। तो सब कुछ चीज़ें जो है एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास बेचने का हुनर है, ठीक है, तो आप किसी भी चीज़ को किसी के साथ सेल कर सकते हैं। जैसे कि मैं कल एक उदाहरण देता हूँ। कल का एक मैडम जी आए हैं, वो सुई धागा लेने के लिए, ठीक है। तो मैंने उनको बिंदी सेल कर दिया और लिपस्टिक सेल किया। मतलब क्या हुआ, वो लेने आया था एक चीज़, 4 सामान लेके गया टोटल। क्यों, वो दिख रहा है। और एक मैडम जी आए थे, वो बिंदी लेने के लिए आए थे, लेकिन इस तरीके का पर्स खरीद के लेकर गए, ठीक है। क्यों, उनके सामने दिख रहा है। तो जैसे ही कस्टमर देखते हैं, उनको मन में आता है कि अरे मेरा ये ऐसा पर्स खरीदना चाहिए, ठीक है, पर्स तो बढ़िया लग रहा है, इसको खरीद लेता हूँ। तो इस हिसाब से क्या होता है, आपके पास अगर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है तो कस्टमर, ऐसा चांसेस है कि आपके पास से अलग अलग सामान खरीद के लेके जाए और आपका दुकान हर टाइम तक चले, ठीक है।
तो ये है 4 क्वालिटी का सामान आप रखेंगे। हाउस होल्ड रखना है, कॉस्मेटिक, कलर कॉस्मेटिक्स और आर्टिफिशियल ज्वेलरी यानी गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी भी रख सकते हैं या नॉर्मल प्लेटिंग का ज्वेलरी भी रख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कौन सा ज्वेलरी कितने टाइम तक कलर चलता है, उसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा, वो वीडियो आगे देखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया, आप अलग अलग क्वालिटी का सामान रख सकते हैं। दूसरा, इनके साथ नंबर 5 में क्या रख सकते हैं, वो है कि किड्स टॉयज़, यानी कि अगर आप देखिए आपके दुकान में खाली देवी जी तो नहीं आएंगे, उनके साथ उनके बच्चे आएंगे। बच्चे का खिलौना के लिए आप अगर कुछ टॉयज़ रख सकते हैं, जैसे बॉल होता है, गाड़ी होता है, इस तरीके का अलग अलग जो टॉयज़ है उसको आप अगर दुकान पे रखेंगे तो वो भी सेल होगा, ठीक है। साथ साथ कुछ समथिंग खाने पीने की आइटम रख सकते हैं, जैसे चॉकलेट्स वगैरह, स्नैक्स वगैरह, चिप्स वगैरह, इस तरीके का। हालांकि किसी भी चीज़ को मैं प्रमोट करता नहीं हूँ, लेकिन आप अगर इस तरीके का अलग अलग चीज़ें रखेंगे, ठीक है, तो आपको काफ़ी सारा अलग अलग वैरायटी बन जाएगा और आपका हर टाइम बिक्री होगा, ठीक है। दुकान में हर क्वालिटी का वैरायटी का सामान रहेगा तो कोई ना कोई कस्टमर किसी भी ना किसी नीड के वजह से आएगा। अगर एक नीड के वजह से आता है तो 4 उनको क्या पकड़ा दीजिए, वांट, यानी उनको जो पसंद आता है वो पकड़ा दीजिए। हालांकि उनका नीड नहीं है, फिर भी उनको मन में आ रहा है कि ये खरीद लेना चाहिए, तो आप थोड़ा सा उसको तरीका अपनाएंगे तो बेच सकते हैं, ठीक है। और आप अगर कमेंट करेंगे बेचना कैसे है, सेल्स क्या है, उसके बारे में एक टॉपिक बता सकता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ सेल जो है एक बेटर स्किल है, इसको सीखना चाहिए। कैसे सेल किया जाता है आपको अगर जानना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं कौन हूँ, मैं कैसे बताऊँगा। मैं पिछले 7 साल से ज्वेलरी बिजनेस, सेलिंग और मेकिंग या रॉ मटेरियल सेलिंग या और ये जो दुकान है इनका सेलिंग, ये सभी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। तो मुझे पता है बिज़नेस करना कैसे है और सेल कैसे करना है, ठीक है। तो आपको उसके बारे में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। अगर इस तरीके का सामान रखेंगे फिर भी आपके पास हो सकता है कि सीजनल कस्टमर आए, कोई टाइम पर नहीं आए, तो आप वो लास्ट में जो ट्रिक बताने के लिए कह रहा था वो ट्रिक बताता हूँ। देखिए आपको क्या चीज़ करना है, सीजनल को फॉलो करना है। अगर आपको हर टाइम दुकान चलाना है तो सीजनल को फॉलो करना ही करना है। जैसे इस टाइम पर एग्जांपल देता, अभी क्या चल रहा है, सावन का महीना, इस महीने पर सबसे ज़्यादा जो बिकता है ग्रीन चूड़ी, ठीक है। ये देखिए फोटो भी दिखा रहा हूँ, इस तरीके का ग्रीन चूड़ी। कल मैंने 50 दर्जन ग्रीन चूड़ी बेचा है, ठीक है, 50 दर्जन। दूसरा और अलग अलग सामान है, फिर भी मैं कभी भी अपने सेल के बारे में कहता नहीं हूँ, ये एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। 50 दर्जन ग्रीन चूड़ी बेचा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये सीजनल आइटम हुआ। कुछ दिन बाद क्या है, रक्षाबंधन है, तो आप राखी भी उठा सकते हो। इस तरीके का आपको देखना है कि अभी नेक्स्ट क्या सीजन आने वाला है और उस सीजन के अकॉर्डिंग जो सामान बेचता है उस सामान क्या मेरे दुकान में लाया जा सकता है कैटेगरी के हिसाब से, दूसरे कैटेगरी का नहीं। ऐसा नहीं है कि आप जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का दुकान है उसमें मिठाई बेचने लग जाओ, ऐसा नहीं। कैटेगरी के हिसाब से आपको देखना है सीजनल प्रोडक्ट जो है वो क्या रख सकता हूँ। अगर ऐसा आप आइडिया लगा पाए तो आपका जो बिज़नेस है वो हर टाइम चलेगा, हर दिन चलेगा, एक भी दिन आपका बेकार नहीं जाएगा। तो इसीलिए आप ऐसा ट्रिक लगाइए जो हर सीज़न में चलता रहे। तो दोस्तों इस तरीके का अगर मैंने जो 4, 5, 6 टाइप का प्रोडक्ट मैंने आपको बताया है, इस तरीके का शुरुआत में आप कुछ प्रोडक्ट रखिए, जो सबसे ज़्यादा चलता है उस तरीके का प्रोडक्ट रखिए। ज़रूर आपके पास कस्टमर आएगा और धीरे धीरे कस्टमर जब आएंगे, जो ऑर्डर कस्टमर देता है उसको पेपर पेन में लिख के रखिएगा, जब मार्केट जाएंगे उसको खरीद कर लेकर आइए, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या होगा, आपका जो धंधा है वो दौड़ पड़ेगा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप कस्टमर के बेस पे माल लेके आ रहे हो। दोस्तों ये था आज का वीडियो पसंद आता है लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह नॉलेजफुल और हेल्पफुल वीडियो मैं सिर्फ आप ही के लिए बनाता हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों हर बार आके मेरे चैनल का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।